नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2,3,4,5,6 के माध्यिका होंगे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपका डिजिट चेंज यानी अंक चेंज होगा और नियम यही आएगा। तो नियम है इसमें कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर सजा देंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 2 है। उसके बाद फिर है 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो अब क्या करना है? दोनों साइड से एक एक कर को झांप देंगे यानी कि काट देंगे। यानी कि इधर से 2 गो है तो इधर से 2 गो, जो बीच में बचा वही माध्यिका हो गया। अगर 2 गो बच जाता, 2 अंक अगर बच जाता बीच में कोई भी, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। लेकिन जब एक ही अंक बचे तो वह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माध्यिका। यानी एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, तो बीच में क्या बच रहा है आपका? 4। तो यही आपका माध्यिका हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त आप सभी जानते हैं कि इस तरह से वृत्त होता है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, यानी ये आपका क्या है? व्यास है। तो व्यास ही होता है सबसे बड़ी जीवा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य या अभाज्य संख्या भी पूछ दिया जाएगा। तो लेकिन यहां पर आपको पूछा गया है कि प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू कहां से होता है? विषम संख्या शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से विषम संख्या होता है। और अगर सम संख्या पूछता तो 2, 4, 6, 8 इस तरह जाते हैं। अगर पूर्ण संख्या पूछता तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, तो 0 उसमें लेना पड़ता। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या लेना है। माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल जो आपका संख्या दिया गया है, आप लोग सूत्र देखे होंगे, आप जानते होंगे। चलिए अभी हम सवाल बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 1, फिर क्या होगा? 3, फिर 5 और 7, 1, 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा 9। ये सभी विषम संख्या है। तो 5 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। माध्य कहिए या औसत कहिए, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। यानी जितना संख्या है उन सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो जितना संख्या था, 5 संख्या बोले थे, तो 5 विषम संख्या ले लिए। अब इनको हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 9, 1, 10 और 5, 15 और 15, 3 कितना हो गया? 18 और 18, 7 कितना हो गया? 25। यानी 25 बटे हो जाएगा आपका 5। तो 5 है 25, यानी 5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है। तो वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात पूछा है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, अनुपात बोला है तो अनुपात दे देंगे। और व्यास होता है 2r, व्यास होता है 2r। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा और r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा। तो आपका क्या बचा? पाई अनुपात, इधर नहीं कुछ तो 1। तो पाई अनुपात 1 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
यानी एक वृत्त कह रहा है और उस वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, तो वृत्त आपके सामने, वृत्त जो है वृत्त का सीन है, तो ये एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु यहां पर है, एक बाह्य बिंदु यहां पर है आपका। यहां बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये हो गया एक स्पर्श रेखा ने सटा हुआ और ये हो गया एक रेखा इधर से, यानी कि दो रेखा खींची जा सकती है, दो रेखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। याद रखिए, कहेगा प्रश्न किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो दो। और अगर ये बाह्य बिंदु नहीं रहेगा तब होगा अनंत, यानी कि तब क्या होगा, एक वृत्त है तो वृत्त पर अनंत रेखा, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त पर हम स्पर्श रेखा अनंत खींच सकते हैं, अनंत बहुत ज्यादा। लेकिन अगर यही बाह्य बिंदु यानी बाहर में एक बिंदु से खींचना है तो दो ही रेखा खींचा जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। सेम सवाल आ गया, जैसे हम बताए थे विषम संख्या पर, यहां आ गया सम संख्या। तो प्रथम सम संख्या तो 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8। कितना संख्या बोला है, 5 संख्या लेने के लिए, 1 2 3 4 हो गया और 8 के बाद आपका 10 हो जाएगा और 5 नीचे में लिख देंगे क्योंकि बोला था 5 सम संख्या, तो 5 सम संख्या ले लिए और 5 नीचे में लिख दिए। माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 10 20 और 10 30, 30 बटे 5 6 5 30, यानी 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 6 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि P बटे Q के रूप में, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में आना चाहिए, जो रूट में नहीं रहे। तो ये देख रहे हैं कि रूट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं होगा। ये भी आपका ये देखिए 16 जो है, 16 का बाहर रूट से आ जाएगा आपका 4 और 32 नहीं आएगा। 81 बटे 91 ये भी नहीं आएगा। ये 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि 7 और 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ऊपर 7 नीचे 9 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है और 81 भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। रूट अंडर 15 जो है कि वो परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा और बाकी सब रूट से बाहर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिंदु -2 और 2 किस पाद में होगा। तो इसका आप सभी सूत्र जानते होंगे कि पहले वाला क्या होता है प्लस प्लस और दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस और चौथा होता है प्लस माइनस। यानी पहला होता है आपका प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस यानी कि द्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, लघुत्तम रूप है। तो इस तरह का प्रश्न आपको जब भी मिले तो क्या करिए, जिसपे रेकरिंग यानी बार दिया गया है, जो बार बार, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। 0.3 जो रेकरिंग है इसको हम अगर नहीं देंगे तो ये 3 यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.33333, ऐसे अनफिनिटी तक चल जाएगा। जब इसको हम हटाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 आएगा। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग है
तो 3/9 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, यानी 1/3, 1/3, 1/3 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 3+2√3 है, ऑप्शन में है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो देखिए 3 तो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। और इधर आपका 2√3 यानी आपका 2 भी परिमेय संख्या है। याद रखिए, जब भी किसी परिमेय संख्या के साथ वो परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो, तो वह क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या ही होगा। तो ये जो है कि आपका वो परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 3+√3 इंटू 3-√3 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन में दिया गया हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकता, ए और बी। तो देखिए इस तरह को प्रश्न बनाने के लिए आपको एक सूत्र याद आ गया होगा, जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है। तो इसके बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सेम देखिए, ए मिल गया प्लस, और ये बी की जगह पे मिल रहा है, यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी है, सब देख लिया आप। अब देखिए तो सेम हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर, ए कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर रूट या है 3 है बी के समान, तो यहाँ पर √3 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका, इसका रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो 3, तो घट के कितना आएगा? 6। जब ये 6 आ जाएगा तो नहीं कुछ, तो इसके 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, ये परिमेय संख्या है। तो ये सभी प्रश्न आपको क्लास 10th गणित में ऑब्जेक्टिव मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 8 नंबर, 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक यानी, तो देखिए ये आ जाएगा आपका a, और ये होगा आपका b, और ये हो जाएगा c। तो a बराबर कितना आपका 3, b बराबर कितना हो जाएगा 2, और c बराबर कितना हो जाएगा -1। तो d बराबर सूत्र कितना होता है? d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? रूट b का मान कितना है? 2, तो 2 दे करके स्क्वायर माइनस, और 4 दे दीजिए, a का मान कितना है? 3, तो गुना दे करके 3, और गुना दे करके c का मान है -1। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 4 तिया 12, 4 तिया हो जाएगा ये 12, और गुना दे करके क्या हो जाएगा? -1। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, -1 क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। 1,0,3,3,1,3 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें से जो सबसे अधिक बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, जो बहुत बार है, वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन क्या है इसमें? 3, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक हो गया आपका
3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका